अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक नई खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। ये खबर अब 1-2 दिन पुरानी तो हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आपने हमें डिटेल्स क्यों नहीं बताई। पहले मुझे लगा कि अननेसेसरी है, इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से। एक पर्सनैलिटी के बारे में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है, वीडियो बनता है, फिर एडिट होता है, उसमें उसके सारे लिंक्स लगाने होते हैं। तो माज़रत 1-2 दिन लेट हो गई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एक अदाकारा हैं, एंकर पर्सन हैं, आरजे भी रही हैं, शायद वीजे भी रही हैं, अनुशा अशरफ। उन्होंने खामोशी से शादी क्यों कर ली है? आखिर उन्होंने छुप छुपा के शादी क्यों की है? असल रीज़न क्या है? क्या ये उनकी पहली शादी है या दूसरी शादी है, या उनके शौहर शादी को छुपा रहे हैं? लोगों के इतने सवाल थे। तो चलिए जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि अनुशा अशरफ जो हैं उन्होंने खामोशी से शादी क्यों की है, क्या रीज़न है। और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि खामोशी से शादी तो कर लिया, लेकिन अपने शौहर नामदार के बारे में उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं बताई। उनके शौहर नामदार के बारे में क्या डिटेल्स हैं, उनके शौहर की तस्वीर लोग देखना चाहते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो जानना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अनुशा अशरफ का जो करियर है वो एज जोकी, वीडियो जोकी यानी कि वीजे के तौर पे शुरू हुआ था। और आपको बता दूं कि ये जो मेज़बान अनुशा अशरफ हैं उन्होंने खामोशी से ऑनलाइन निकाह कर लिया है और उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर दिया है। अनुशा अशरफ ने 30 जून को इंस्टाग्राम पे अपने निकाह की तस्वीर शेयर करते हुए मज़ाहिया अंदाज में अपने मद्दाहों को ये बताया कि उन्होंने शादी कर लिया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि मज़ाहिया अंदाज था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सीरियसली कह रही हैं या झूठ कह रही हैं। दूसरा ये भी था कि लोगों को ये लग रहा था कि अक्सर अदाकार जो हैं वो अपनी शादी की तस्वीर तो पिक्चर्स वगैरह पोस्ट तो करते हैं, लेकिन बाद में वो एक शूट निकलता है। तो आया इन्होंने शूट किया है या इन्होंने वाकई शादी कर ली है? आपको बताऊं कि जो अदाकारा हैं उन्होंने निकाह की तस्वीर शेयर करते हुए मज़ाहिया अंदाज में लिखा कि उनसे हर कोई पूछता है कि बेटा शादी कब करोगी, लो अब कर ली। और अदाकारा की जानिब से शेयर की गई जो तस्वीर हैं उसमें लैपटॉप पर निकाह की मज़ीद रसूमात अदा करते हुए उनको देखा जा सकता है, जिसके बाद लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि ये शूट है, ये लैपटॉप पे शादी हो रही है, ये मजाक हो रहा है, ये सच है, ये क्या है। बाद में अनुशा अशरफ जो हैं उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में शौहर की तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को अपने शौहर का नाम भी बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला कि उनके शौहर एग्जैक्टली कौन है, क्या करते हैं। उन्होंने शौहर की हमरा पुरानी तस्वीर भी एक शेयर की, और जिसमें दोनों को किसी सियाहती मकाम के ऊपर जो है वो खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। उन्होंने निकाह के दौरान शौहर के साथ ली गई तस्वीर जब शेयर की और बताया कि उनके जो शौहर नामदार हैं, हाँ बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि उनके शौहर का नाम क्या है। अनुशा अशरफ ने बताया भी था, लेकिन ऑब्वियसली एक पोस्ट जो है वो हज़ारों लाखों लोगों तक जाती है, लेकिन सब तक तो नहीं जा सकती है। आपको बता दूं कि उनके जो शौहर नामदार हैं उनका नाम है जी शहाब रज़ा मिर्ज़ा। लेकिन उन्होंने तब तक किसी को ये मालूमात नहीं बताई कि उनके शौहर एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है। उन्होंने शौहर की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उनके शौहर जो हैं वो लोग जानना चाहते थे कि क्या कैसे हैं, उनका टेम्परामेंट कैसे है। हालांकि नई नई शादी में ये सवालात करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई मतलब इसका कोई जवाब बनता है, क्योंकि नई नई शादी में तो नहीं पता चलता कि किसी का टेम्परामेंट कैसा है। लेकिन फिर भी अनुशा अशरफ ने बताया कि उनके शौहर जो हैं वो काफ़ी खुश तबीयत और मज़ाहिया शख्सियत के मालिक हैं, और ये कि वो बहुत खूबसूरत भी हैं। अनुशा अशरफ की तरफ से जो है वो अचानक शादी की तस्वीर शेयर करने के बाद शोबिज़ की जो शख्सियात हैं उन्होंने उनको मुबारकें देना शुरू कर दी, कमेंट्स करना शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोगों ने उनके अचानक निकाह के लिए सरप्राइज़ उसको करार देते हुए कहा कि मतलब कि हम बड़े हैरान हैं कि आपने शादी के फंक्शंस क्यों नहीं किए हैं और आपने लोगों को इन्वाइट क्यों नहीं किया है। अनुशा अशरफ की तरफ से शौहर की तस्वीर शेयर किए जाने के बाद चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई। आपको पता है जहाँ लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं वहीं पर लोग आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनके शौहर का ताल्लुक जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से है, और कुछ लोगों ने कहा कि उनके शौहर का ताल्लुक जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है। लेकिन इस हवाले से जो अदाकारा हैं उनसे जब इतने सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने इन तमाम बातों का जवाब नहीं दिया। लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुशा अशरफ के बारे में जानना चाहते थे, उनके शौहर नामदार के बारे में जानना चाहते थे। तो आपको बता दूँ कि ये जो तकरीब थी इसके बारे में अनुशा अशरफ ने कहा कि ये उनकी निजी तकरीब थी शादी की, जिसमें वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई हैं और ज़्यादा लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन अलबत्ता अपनी शादी के बारे में इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी जो है उन्होंने शेयर की, जिसमें अपने शौहर की चंद तस्वीर उन्होंने स्टोरी में पोस्ट कर दी। अब आपको बता दूं कि शोबिज़ इंडस्ट्री की जो मारूफ आरजे हैं और जो मेज़बान है यानी कि अनुशा अशरफ जो हैं,
उनकी जानिब से शेयर की गई जो पहली तस्वीर है उसमें वो अपने शौहर के साथ जो हैं वो किसी हिल स्टेशन पर थीं, और लोग ये हैरान थे कि इन्होंने पहले डेटिंग की है उसके बाद इन्होंने शादी की है, क्योंकि शादी की पिक्चर्स अभी आ रही हैं तो ये पुरानी पिक्चर्स हैं जिसमें वो अपने शौहर नामदार के साथ घूमती फिरती रही हैं। लोग इसके ऊपर भी आपको पता तनकीद करते हैं और आड़े हाथों लेते हैं। बहरहाल आपको ये बता दूं कि अनुषा अशरफ ने अपने शौहर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये मेरा दूल्हा है, मैं बहुत जल्द मजीद तस्वीर भी जारी कर दूंगी। अनुषा अशरफ ने मजीद बात करते हुए बताया कि उनके शौहर का नाम जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि शहाब रजा मिर्ज़ा है, और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी मज़ाहिया शख्सियत के मालिक हैं, इसीलिए उनका मेरे ऊपर असर है और मैं भी इस तरह की हो गई हूँ। उन्होंने अपने अहले खाना और चंद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेसिकली वर्चुअल निकाह किया है, यानी कि ऑनलाइन निकाह किया है, और अपने शौहर के हमरा जो है वो निकाह की कोई भी तस्वीर उन्होंने सामने नहीं लगाई है। मीडिया बरादरी और जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते थे पहले तो कि अनुषा अशरफ के ऊपर ये तनकीद करते थे कि आप शादी क्यों नहीं कर रही हैं। आपको अनुषा अशरफ के बारे में बता दूँ कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 अप्रैल 1980s की है, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया वो 40s में है। और उन्होंने खुद भी ये बात कही है कि लोग मुझे बार बार पूछते थे कि शादी क्यों नहीं करती, अब तो मैंने कर लिया। अब लोग तनकीद इस बात पे कर रहे हैं कि इतनी बड़ी उम्र में शादी क्यों की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनकी जो बहन भाई हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो उनकी जो सिबलिंग्स में हैं उसमें अलीज़े अशरफ हैं और नताशा भी उनकी जो हैं वो बहन है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अनुषा अशरफ जो हैं वो आजकल भी काफ़ी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो काम नहीं कर रही हैं, तो वो बहुत सारे ब्रांड्स का हिस्सा हैं। तो आपको बता दूं कि पॉन्ड्स के लिए उन्होंने काम किया है, वारिद और टेलीकॉम के लिए उन्होंने काम किया है, लॉरियल के लिए उन्होंने काम किया है, एक बड़ा मशहूर कपड़ों का ब्रांड है जी लुलू सर, उसके लिए उन्होंने काम किया है। और पुरानी जब वो आरजे और वीजे थी तो उस वक्त वो एमटीवी पाकिस्तान के लिए जो है वो काम किया करती थी। अनुषा जो है वो सिर्फ मीडिया या सोशल मीडिया के लिए काम या ब्रांड्स के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, यानी वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और इसके अलावा वो एनिमल राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं, यानी जानवरों से उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव है और जानवरों के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। शायद कम लोगों को ही इसके बारे में पता होगा। अनुषा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नेटिव सिटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो नेटिव सिटी है वो कराची है, कराची से वो बिलोंग करती हैं। उनकी बहनों के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन उनके फादर क्या काम करते हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अनुषा अशरफ के जो वालिद मोहतरम हैं वो एक बिजनेसमैन है, और कुकिंग ऑयल की जो फैक्ट्रीज हैं वो उनकी हैं। अब एग्जैक्टली वो कौन सा ब्रांड है उसका नाम मैं नहीं लूँगी, उसकी तशहीर हो जाएगी, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि उनके जो वालिद हैं वो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन है। कुकिंग ऑयल का बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं होता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी दो बहनें हैं, एक का नाम नताशा है और एक का नाम अलीज़े है। और उन्होंने सबसे पहले अपनी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए लेवल्स पूरा किया था, और उसके बाद उन्होंने अपना बीए किया था, और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। और उसके बाद उन्होंने अपना करियर जो है वो सन 2002 में शुरू कर दिया था। बात करें अनुषा अशरफ की, तो आपको बता दूं कि आजकल वो एक शो कर रही हैं जो कि ब्रेकफास्ट शो है, और ये सिटी FM 89 पर वो शो करती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि उनके जो शौक हैं वो क्या क्या हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं वो क्या क्या हैं। एक तो वो एनिमल लवर हैं, दूसरी उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तीसरा उनको स्विमिंग का बहुत शौक है, और वो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि उनको जानवरों का बहुत शौक है। और आपको ये बता दूं कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स के साथ वो काम करती हैं, जो कि जानवरों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम करते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लोग समझते हैं कि उनकी दोनों बहनें जो हैं वो अननोन है, वो खुद ही मीडिया का हिस्सा हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि अनुषा अशरफ की जो बड़ी बहन है जिनका नाम नताशा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडलिंग की हुई है, और मल्टीपल पाकिस्तानी जो म्यूज़िक नंबर्स हैं उनके अंदर उन्होंने मॉडलिंग की हुई है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सी मॉडलिंग उन्होंने की है, किन किन गानों पर, तो मैं आपको बता दूँ कि म्यूज़िक वीडियोज़ में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जालिम नजरों से, उसमें भी उन्होंने मॉडलिंग की है। उसके अलावा गोरे रंग का जमाना, उसमें भी उन्होंने मॉडलिंग की हुई है। अनुषा अशरफ का एक एजाज ये भी है कि पाकिस्तान में 2002 में जब उन्होंने वीजे के तौर पे काम किया था तो वो पहली वीजे थी पाकिस्तान की, और उन्होंने स्टाइल 360 के अंदर भी काम किया। उन्होंने इंडस टीवी जो बहुत पुराना एक चैनल होता था उसमें काम किया, PTV में उन्होंने काम किया, और तमाम जो पुराने जिसे कहते हैं ट्रेंड्स हैं उनको ख़त्म करके उन्होंने नए तरीके से ख़वातीन के काम को जो है वो नई जिद्दत बख्शी थी। बहरहाल अब आकर उन्होंने मिड 40s में आके शादी की है, और हमारी तरफ से जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं। बात यह है कि दुनिया जो है वो पहले पूछती है करते क्यों नहीं है, जब कर लेते हैं तो कहते हैं की क्यों थी, और इस उम्र में क्यों की थी, तो ये खैर बहरहाल उनका निजी मसला है। बहरहाल अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो गई हैं।
उनके शौहर के बारे में ऑब्वियसली वो भी एक बहुत अमीर शख्स ही होंगे जिनके अपने वालिद जो हैं वो कुकिंग ऑयल का बिजनेस करते हैं और उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, तो ऑब्वियसली शौहर नामदार भी कुछ इसी तरह की प्रोफाइल के मालिक होंगे। जैसे उनके शौहर की मज़ीद तफसीलात पता चलेंगी तो मैं आपको उससे भी आगाह करूँगी। उनके निकाह की तस्वीर आपने साथ साथ देखी हैं, और जैसे फर्दर अगर आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप अपनी किसी पसंदीदा पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में भी लिखिएगा, उसके ऊपर भी रिसर्च करके अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो जनाब ये आज का वीडियो था। अब आपकी बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। और मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।